ये रेसलिंग नहीं मौत का खेल है। रिंग में कैमरे चल रहे थे, फैंस चिल्ला रहे थे और कुछ रेसलर सच में मरते मरते बचे। आज बताऊंगा WWE के वो डरावने पल जहां एक सेकंड की गलती सीधे कब्र तक ले जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल कुमार और आप देख रहे हो रसल बीट एक्स। चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो। दोस्तों, WWE हमें एक एंटरटेनमेंट लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि रिंग के अंदर मौत हर समय रेसलर के बिल्कुल पास होती है। आज हम जानेंगे उन रेसलर्स के बारे में जो रिंग में ऑलमोस्ट मर चुके थे, लेकिन किस्मत ने आखिरी पल में उन्हें बचा लिया। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पे आते हैं द अंडरटेकर। दोस्तों, अंडरटेकर वर्सेस ब्रोक लेसनर रेसलमेनिया 30 2014 का दौर था। वो मैच के दौरान अंडरटेकर को जोरदार हिला दिया गया था। उनका दिमाग कुछ सेकंड के लिए काम करना बंद कर चुका था। अंडरटेकर खुद बोल चुके हैं उसे याद ही नहीं था कि मैच कब खत्म हुआ। ब्रोक लेसनर ने पूरा मैच संभाला। डॉक्टर ने खुद बोला कि अगर और चोट लगती तो आप कोमा में जा सकते थे। दूसरे नंबर पर आते हैं बिग ई। स्मैकडाउन 2022 का दौर था वो। बिग ई वर्सेस रिज होलैंड WWE स्मैकडाउन 2022। बिग ई को जर्मन सुप्लेक्स दिया गया था, लेकिन वो सीधा सिर के बल गिरे और इसी की वजह से उनकी गर्दन टूट गई थी। डॉक्टर बोले 1 इंच भी गलत गिरता तो जिंदगी खत्म हो जाती तुम्हारी। आज भी बिग ई पूरी तरीके से रिंग में वापसी नहीं कर पाए हैं। इक्की दुक्की बार ही दिखे होंगे आपको। तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे एज। स्मैकडाउन 2002 का वक्त था। एज वर्सेस एडी गुरेरी। WWE स्मैकडाउन 2002 में स्पीयर लगाते वक्त एज की गर्दन बुरी तरीके से मुड़ गई थी। इसका ये कारण था, नेक इंजरी इतनी खतरनाक थी और डॉक्टर ने कहा अगला मैच लकवा तुम्हें दे सकता है। और यही कारण था कि एज को 9 साल तक रिटायरमेंट लेनी पड़ी थी। सोच सकते हो उस बंदे का क्या हाल हुआ होगा। बात करते हैं चौथे रेसलर की, कर्ट एंगल, किंग ऑफ द रिंग। कर्ट एंगल वर्सेस सैन मिकमैन, किंग ऑफ द रिंग 2002 का दौर था वो। 2002 में सैन मिकमैन ने ऊंचाई से गिरते वक्त कर्ट एंगल का सिर सीधा रिंग पर मार दिया था और इसी वजह से कर्ट एंगल इतना बुरी तरीके से हिल चुके थे कि उनकी गर्दन की हालत काफी खराब थी। फिर भी एंगल ने मैच पूरा किया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। बात करते हैं पांचवे रेसलर की, मिक फोली। हेल इन अ सेल 1998 का दौर था। द अंडरटेकर के साथ उनका मैच था। हेल इन अ सेल में मिक फोली को केज से नीचे फेंक दिया गया था और इसी वजह से उनके दांत बुरी तरीके से टूट गए थे, पसलियां टूट गई थी, अंदरूनी खून बह रहा था और डॉक्टर ने उन्हें खुलकर बोल दिया अगर थोड़ा और गलत गिरता तो रिंग ही उसकी कब्र बन जाती। सोच सकते हो कितना खतरनाक वक्त रहा होगा इस रेसलर के लिए। बात करते हैं 6 रेसलर की, स्टोन कोल्ड स्टीव एस्टिन। समर स्लैम 1997 का दौर था वो। स्टोन कोल्ड वर्सेस ओवन हार्ट। समर स्लैम 1997 में गलत पिल ड्राइव से स्टोन कोल्ड की गर्दन टूट गई, टेम्परेरी पैरालाइज हो गया, उनको हाथ पैर सुन्न हो चुके थे उनके। एस्टिन ने तुरंत छुपाया, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। तो दोस्तों, WWE स्क्रिप्टेड हो सकता है, लेकिन दर्द, चोट और मौत का खतरा 100% रियल होता है। ब्रोक लेसनर शूटिंग स्टार प्रेस। दोस्तों, रेसलमेनिया 19 में ब्रोक लेसनर ने एक ऐसा मूव ट्राई किया जो आज तक फैन भूल नहीं पाए हैं। ब्रोक लेसनर टॉप रोप पर चढ़े और उन्होंने शूटिंग स्टार प्रेस लगाने की कोशिश की, लेकिन लैंडिंग गलत हो गई और ब्रोक सीधे अपने सिर के बल रिंग में गिर पड़े। उस मोमेंट में पूरा एरिना शॉक हो गया था, क्योंकि ब्रोक कुछ सेकंड तक हिल नहीं पाए थे। सबको लगा करियर खत्म हो गया ये उनका, लेकिन शॉकिंग बात यह है, अपना दिग्गज स्टार डेंजरस इंजरी के बाद भी ब्रोक लेसनर ने मैच को पूरा किया। ये बात सच में चौंकाने वाली है, क्योंकि ब्रोक लेसनर सच में एक मॉन्स्टर ही थे, एक लेजेंड ही थे। कि अंडरटेकर हेल इन अ सेल फेल। दोस्तों, जब अंडरटेकर और मैनकाइंड हेल इन अ सेल में थे तब WWE हिस्ट्री का सबसे डेंजरस मूवमेंट हुआ। अंडरटेकर ने मैनकाइंड को केज के ऊपर से नीचे फेंक दिया, जिसके ऊपर मैंने पहले भी बात की है। मैनकाइंड लगभग 60 फीट नीचे टेबल पर गिरे, फैंस चिल्लाने लगे, कमेंटेटर डर गए और बैकस्टेज में पैनिक शुरू हो गया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि यह अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ देर बाद केज टूट गया और मैनकाइंड फिर से सीधे रिंग में जा गिरे। उस दिन सच में WWE स्क्रिप्टेड नहीं लग रहा था और ये WWE की सबसे खतरनाक मूवमेंट में गिनी जाती है। अंडरटेकर के भी पसीने छूट गए थे। सेथ रोलेंस नेक इंजरी। दोस्तों, सेथ रोलेंस उस समय WWE के सबसे बड़े चैंपियन थे, लेकिन एक लाइव इवेंट में पावर बॉम्ब लेते वक्त उनका नेक बुरी तरीके से टूट गया था। कमर में साफ दिख रहा था कि सेथ दर्द से चिल्ला रहे हैं।
और उनकी इंजरी की वजह से उन्हें WWE टाइटल छोड़ना भी पड़ा था, जो कि एक सुपरस्टार कभी नहीं छोड़ता अगर ज्यादा सीरियस बात ना हो तो। फैन शौक थे क्योंकि उस समय सेथ रोलिन अनस्टॉपेबल चल रहे थे एक मॉन्स्टर के तौर पे, और ये तो जाहिर सी बात है WWE हर स्टार को एक मौका तो देता है अपना टशन दिखाने का, जैसा अभी उन्होंने रोमन रेन को दे रखा है। शेन मिकमैन हमेशा से डेंजरस स्टंट के लिए फेमस रहे हैं, काफी ऊपर से कूद जाता था ये बंदा, लेकिन रेसलमेनिया में एक स्टंट उनके लिए नाइटमेयर बन गया। शेन केज से जंप कर रहे थे लेकिन टेबल सही से पोजीशन में नहीं था, शेन सीधे जमीन पर जा गिरे। कमाल की बात है फिर क्राउड एकदम साइलेंट हो गया क्योंकि उस फेल में कुछ भी हो सकता था, उनकी जान तक जा सकती थी और WWE के भी पसीने छूट गए थे, और ये भी WWE हिस्ट्री में सबसे डेंजरस पलों में गिना जाता है। ओवन हार्ट ट्रेजेडी दोस्तों, WWE हिस्ट्री का सबसे हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट। ओवन हार्ट एंट्रेंस के दौरान ऊपर से नीचे उतर रहे थे लेकिन अचानक हार्नेस टूट गया और ओवन हार्ट सीधे रिंग में गिर पड़े। ये मूवमेंट इतना दुखद था कि WWE फैंस आज भी इसे भूल नहीं पाए हैं, जो पुराने फैंस हैं। बात कर लेते हैं फाइनल मूवमेंट की, द फिंड फायर इंसिडेंट्स। दोस्तों जब द फिंड फायर और रैंडी ओटन का झगड़ा चल रहा था तब WWE ने एक डेंजरस फियर स्टंट किया, लेकिन स्टंट कंट्रोल से बाहर हो गया। द फिंड सच में आग की लपटों से घिर गए और कुछ सेकंड तक पूरा अरीना पैनिक में था। फैन को समझ नहीं आया कि ये स्टोरी लाइन है या सच में एक्सीडेंट हो गया। तो दोस्तों इन मूवमेंट को देखकर एक बात साफ है, WWE स्क्रिप्टेड हो सकता है लेकिन रिंग में होने वाला दर्द बिल्कुल रियल होता है। अगर आपको जानना है WWE रियल है या फेक है तो एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगी। इनमें से सबसे डेंजरस मूवमेंट आपको कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताओ, और अगर आप WWE के ऐसे शॉकिंग और डेंजरस मूवमेंट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं हूं विशाल कुमार, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।